अच्छा भाई, ये सारी बातें कर ली। अच्छा, कुछ बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर इसमें से कौन से लेक्चर्स अभी ले लें? बच्चों, बेहतर तो ये है कि अभी ले लो सारे। अभी तो नया-नया बैच शुरू हुआ, अभी प्रेशर भी इतना नहीं है आप पे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं अभी सारे नहीं ले सकता, तो कम से कम इधर तक ये जो है, ये 27 ये वाला, ये तकरीबन सारे लेक्चर्स को टोटल करेंगे ना, आपका तकरीबन कि 28 से 30 बनेंगे। ज़्यादा नहीं बन रहे, सही है? इधर तक, कम से कम इधर तक 27 ए से ऊपर जो मेंशन है, ये तो बच्चों अभी ले लो ना। ये तो बेसिक्स है, ये तो क्या है? ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, ये अभी ले लो। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने सवाल पूछा, सर अगर हमारा किसी एक आधे टॉपिक में मसला है, तो बच्चों फिर तो इसका आसान हल मैं बता देता हूँ। फिर तो आईटी लैब में जाएं। अगर आपको ज़्यादा लेक्चर्स नहीं चाहिए, थोड़े बहुत, उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे ना इसमें से मुझे कुछ लेक्चर्स लेने हैं, तो वो मुझे अलाउ कर दें, वो आपको ऐसे ही अलाउ कर देंगे। ठीक है ना? बात समझे कि नहीं समझे? उन रिक्वेस्ट कर लें। अगर तो इन सारों में मसला है, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल नहीं है ना इतने दिनों के लिए अलाउ करें, क्योंकि और भी इतने सारे बच्चे हैं। अगर तो थोड़ों सो में मसला है कि 2-4 लेक्चर्स में, फिर तो एक आधा दिन बैठें, 2 दिन बैठें, सारे फड़का दें। भाई बात समझे कि नहीं समझे? ओके है ना? ये आपको एक तरीका मैंने बता दी है। अच्छा बच्चों, अब आप आ जाइएगा जरा। अच्छा, एक बात और। अच्छा बच्चों, अब आपने परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना कि सर मेरा पेपर जो है वो पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप कमिटमेंट करें इंशाल्लाह। कुछ कमिटमेंट्स आप करेंगे, कुछ कमिटमेंट जो है वो मैं करूंगा। आ जाएं जी, अहद करते हैं एक दूसरे से, कुछ वादे करते हैं। वफा तो अल्लाह ही करवाएगा उन्हें, क्योंकि तुसी तो नहीं करने। जी मेरे भाई। जी जी, क्या? जी इधर जी मेरे भाई। जी बच्चों, ये कुछ पुख्ता इरादे हैं जो आपने करने हैं। वादा तो चलो टूट भी जाता है, और वादा तो नहीं आपसे करवाते, पुख्ता इरादे करवाते हैं जी। जी मेरे भाई, मैं रोज का काम रोज करूंगा या गी? जी ऊंची आवाज में बोलना है भाई। मैं रोज का काम रोज करूंगा या गी? बच्चों, ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप कह रहे हैं। ये सिर्फ जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहे, बल्कि एहसासात, जज्बात, सारी चीजें। जी कर ले, इमाम साहब को भी बुला लेते हैं और एक चारपाई भी ले आते हैं तेरे लिए। जी भाई, इरादा कर लें, इरादा। वादा तो फिर होना होगा, टूटेगा तो। कहता मैं छुट्टी नहीं करूंगा गी। बोले बोले शाबाश भाई। अपने हिसाब से गा गी लगाना है। मैं छुट्टी नहीं करूंगा गी। मैं टेस्ट लाजमी दूंगा गी। जिसको टेस्ट रूम का नहीं पता, अभी जाके देख लें, ये नीचे जाएं। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर टेस्ट रूम है। जिसको नहीं पता बता दें, वो जुहैर साहब बैठे हैं, वो आपको दिखा देंगे टेस्ट रूम। टेस्ट रूम के अंदर कोई झिनबूद नहीं बैठे हुए, जो कि आप जाएंगे तो आपको चपेड़े चूड़े मारने लग पड़ेंगे। भाई डरा ना करें टेस्ट देने से। उधर कोई आवाजें मुझे भी नहीं आती ऐसी जिससे आप परेशान होंगे। बस रिलैक्स होके बैठे, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे से टेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, गर्ल्स का किधर है टेस्ट रूम? अच्छा, वही उधर ही। अच्छा जी, कहता जी मैं होमवर्क लाजमी करूंगा गी। भाई बोलना है ऊंची आवाज में, ऐसे नहीं है। मैं होमवर्क लाजमी करूंगा जी। वो इन्होंने कहना, तुमने नहीं कहना। मैं अपने अब्बा जी, अम्मा जी और उस्ताद को मायूस नहीं करूंगा गी। मैं किसी को नहीं भाई, मैंने कहा ये रेलिवेंट बंदों को। वो तो हरकतों से हो ही जाएंगे। वो तो वक्त के साथ पता लग ही जाएगा। कहता मैं, मेरे पास इसी अटेम्प्ट में मेरे पास FAR1 पास करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। सो मैं पास करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। भाईजान, ये अब आपके ना पुख्ता इरादे हैं जो आपने आज किए हैं, और इंशाल्लाह ये जज्बा बरकरार रहेगा। डन भाई खुबैब साहब, डन। और हिम्मत नहीं हारनी भाई। जो इंसान हिम्मत करता है, अल्लाह की मदद उसके साथ है, याद रखिएगा। और जो मायूस होकर बैठ जाता है ना, अल्लाह उसको पसंद नहीं करते। आपने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है भाई। मेरे और आपके हाथ में क्या है? कोशिश, हिम्मत है। बड़े कह गए हैं, हमारे हाथ में क्या है भाई? मेहनत, कोशिश। भाई रिजल्ट कौन देगा? वो ऊपर बैठा है, वो ऊपर जात बैठी है, वो हमारे हाथ में नहीं है।
हमने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, अपनी नीयत को अच्छा रखना है और एक अज़म करना है, भाई मैं पास कर लूंगा, मैं करूंगा इंशाल्लाह, मैं करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों। अच्छा सर, ये तो अब सारी बातें होगी, अब ना थोड़ा सा आए जरा बेसिक्स पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, थोड़ी सी जरा बेसिक्स पे गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, जिनका कन्फ्लिक्ट है ना सर आसिफ की क्लास के साथ, उनका ना फिर हल निकालते हैं, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेते हैं। तो वो इंशाल्लाह कुछ अब करते हैं डिस्कस, क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं है चीज़ें। अब मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा कि इतने बच्चे हैं क्लास में, बताएं क्या करना है। फिर वो जैसा कहेंगे वैसा इंशाल्लाह कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो लेक्चर आखिर में 20-25-30 मिनट का वो यूट्यूब पर रखवा दिए करें, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं मैनेजमेंट से आज डिस्कस कर लूँगा इंशाल्लाह, वो जैसे कहेंगे सर उस तरह कर लेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, भाईजान कदरदान और मेहरबान, अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं। क्या हैं बच्चों, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है। क्या है बच्चों, इन्हें एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है और हेड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। कोई बच्चा ये ना कि सर मुझे आता है, बच्चों रिवाइज ही होगा ना, नुकसान की बात तो नहीं है ना। सर जी कितने हैं जी, सबसे पहला एसेट, सबसे पहला क्या, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। ओके भाई। सर जी याद रखिएगा, इनकी एक तो हमें नेचर पता होनी चाहिए, एक ये पता होना चाहिए कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, असल में तो 5 हैं, असल में कितनी हैं, लेकिन इन 5 में से हमने इनको अलहदा अलहदा करके किसी 2 स्टेटमेंट्स में लेके जाना है। अब वो 2 स्टेटमेंट्स कौन सी हैं वो भी इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एसेट क्या होता है जी। एसेट असासाजात। क्या बच्चों, एसेट क्या होते हैं बच्चों, असासाजात। एसेट की 2 टाइप्स हैं। क्या है बच्चों, एक करंट है, एक क्या है बच्चों। सबसे पहले हमें एसेट का पता होना चाहिए। कहता एसेट क्या है बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या है बच्चों, एक रिसोर्स, और वो रिसोर्स इकोनॉमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, भाई जिसकी मार्केट में कोई वर्थ भी हो, ऐसे वेला नकम्मा तो ना पड़ा रहे। कहता एक ऐसी चीज, एक ऐसा रिसोर्स। अच्छा रिसोर्स क्या होता है, कहता जिस चीज के अंदर फायदा देने की ताकत हो, अहलियत हो, सलाहियत हो, डेट हैज द पोटेंशियल टू गिव बेनिफिट। रिसोर्स किसे कहते हैं बच्चों, डेट हैज द पोटेंशियल टू गिव बेनिफिट। लिखिएगा कुछ ना, सिर्फ समझिएगा, लिखे कुछ ना, सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी बच्चों। ये एसेट है, कहता इट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। सही है सर। आगे क्या बच्चों, डेट एंटिटी कंट्रोल या ऑन, जिसको एंटिटी कंट्रोल कर रही हो या फिर क्या कर रही हो, ऑन। यानी सादा बात करूं तो कंट्रोल और ऑन का मतलब वैसे तो मुख्तलिफ है, FA2 में जाकर डिटेल पढ़ेंगे। अभी खैर समझ लीजिए कि एंटिटी की ऑनरशिप में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, और कहता एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, पास में कुछ हुआ हो। क्या हुआ होगा भाई, मार्केट में गए होंगे, एसेट खरीद लिया होगा आपने, आपको किसी ने एसेट गिफ्ट दे दिया होगा और आज ये एसेट आपकी ऑनरशिप में आ गया, तो सर इसको क्या कहेंगे, एसेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चों, अब एसेट की 2 टाइप्स हैं। क्या है बच्चों, एक है बच्चों करंट और एक क्या है, नॉन करंट। एक है बच्चों करंट और एक क्या है, कहता डेट विल गिव बेनिफिट विद इन 1 ईयर। और कहता ना लिखिएगा, सारी चीजें इंशाल्लाह एज इट इज ये आपको शेयर कर देंगे एज इट इज। कहता डेट विल गिव बेनिफिट फॉर, कहता 1 साल से ज्यादा के अरसे तक उसका बेनिफिट आता रहेगा। कहता इसको क्या कहते हैं, चले अब आप कहेंगे सर हमें तो आता है, अब आपसे एक सवाल पूछना है मैंने। अब आपसे एक बच्चों बहुत मासूमाना सवाल, एक एसेट है बच्चों हमारे पास, एक क्या है बच्चों, एसेट है जी। हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पास एक गाड़ी है, व्हीकल। क्या बच्चों, 1 जनवरी 2021 पे हमारे पास क्या है बच्चों, एक गाड़ी, और ये साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2021 पे। ठीक है सर, ये गाड़ी इधर करके है हमारे पास इधर। बच्चों ये एसेट है हमारा, मुझे बताएं ये करंट है कि नॉन करंट है, नॉर्मली नॉन करंट ही होती है। ठीक है सर, इससे कई साल फायदा मिलना होता है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये नॉन करंट एसेट है, इससे फायदा इधर से मिलना शुरू होगा या मेरे भाई 1 साल के बाद फायदा मिलना शुरू होगा, इधर से, इधर से, इधर से। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि इधर तो सर आपने कह दिया ना डैड विल गिव बेनिफिट विद इन 1 ईयर, तो सर इसका मतलब है ये करंट है, और नॉन करंट एसेट वो है जिससे फायदा इससे ऑनवर्ड्स मिलना शुरू होगा।
ये गलत बात है। ये क्या है बच्चों? ये गलत बात है। इससे फायदा इधर से मिलना शुरू होगा और आगे मिलता जाएगा। ठीक है बच्चों? सही है सर? ओ भाई सही है। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। कहता है जी नॉर्मली नॉन करंट एसेट में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, फर्नीचर, वेयर हाउस, जिसमें चीजें रखी होती हैं। डन बच्चों? बच्चों लायबिलिटी क्या होती है जी? बताएं शाबाश। जिम्मेदारी क्या होती है बच्चों? ऑब्लिगेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान पे गया, मैंने जाके ये मार्कर दुकान वाले से खरीदा। दुकान वाले की बच्चों क्या ये सेल, और आपकी क्या बच्चों ये परचेस। दुकान वाले की क्या बच्चों? और आपकी क्या? परचेस। दुकान वाले की इनकम, आपका एक्सपेंस। आपने पैसे नहीं दिए, उधार पे खरीदा ना, आपकी लायबिलिटी पेएबल और दुकान वाले का रिसीवेबल। लायबिलिटी किसकी बच्चों? यानी चीज खरीद ली, पैसे अभी नहीं दिए, क्या बच्चों? जिम्मेदारी, लायबिलिटी। डन। एक बात याद रखिएगा पूरी काउंटिंग में, अगर किसी बंदे की इनकम है तो एक ही चीज को दो तरह से देखा जाता है। एक ही चीज को दो तरह से देखा जाता है। सही है ना? कहते हैं ना एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। ऐसी सर जी ये मार्कर जो बेचेगा उसके लिए सेल है, जो खरीदेगा उसके लिए, जिसने बेचा वो अपनी किताबों में सेल रिकॉर्ड करेगा, जिसने खरीदा वो अपनी किताबों में परचेज रिकॉर्ड करेगा। डन मेरे भाई? डन सर? डन भाई एंड वाले? ओके भाई। अच्छा अब सुनिएगा अगली बात। अगर तो पैसे दे दिए तो भाई जिसने शेयर रिकॉर्ड की वो उसके साथ लक्ष्मी की आनियां भी रिकॉर्ड करेगा। पैसे की आनियां, लक्ष्मी आनियां। सही है सर? और जिसने चीज खरीदी है वो लक्ष्मी की जानियां रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा भाई? आनियां एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है और उसी पैसे को कोई दूसरा बंदा जानियां रिकॉर्ड कर रहा है। डन सर? डन मेरे भाई? और अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे भाई इसी चीज को, तो ये पैसे जिसने नहीं दिए वो क्या रिकॉर्ड करेगा? पेएबल, लायबिलिटी। और जिस को पैसे नहीं दिए उसने सेल की वो क्या रिकॉर्ड करेगा? याद रखिएगा एक तस्वीर के दो रुख हैं। इसी तरह एक ट्रांजैक्शन के भी क्या हैं बच्चों? अगर एक बंदा इनकम रिकॉर्ड करेगा तो दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। एक बंदा पैसे की आनियां रिकॉर्ड करेगा तो दूसरा बंदा पैसे की जानियां रिकॉर्ड करेगा। एक बंदा पेएबल रिकॉर्ड करेगा यानी लायबिलिटी, जिसे बच्चे कहते हैं लिबिलिटी। एक बच्चा लिबिलिटी रिकॉर्ड करेगा तो दूसरा रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा। डन मेरे भाई? लायबिलिटी समझ आई बच्चों? लायबिलिटी की भी दो टाइप्स हैं, एक है करंट और एक है नॉन करंट। बच्चों नॉन करंट क्या है? मैं बैंक गया और बैंक से जाके उधार ले लिया और उस उधार को वापस करना है 5 सालों के बाद। अब ये 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद मैंने उधार को वापस करना है, इससे बोले तो नॉन करंट लायबिलिटी। अगर मैंने उधार लिया बैंक से और उस उधार को वापस कर देना है 8-10 महीनों के अंदर अंदर, इसे बोले तो करंट लायबिलिटी। डन? 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 चलें दो एग्जांपल हैं बच्चों, दोनों के जवाब दीजिएगा। मैं दुकान पे गया और बच्चों दुकान पे जाने के बाद मैंने चीजें उधार पे ले ली हैं। दुकानदार से क्या कर लिया बच्चों? चीजें उधार पे ली। बच्चों ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है। हाँ मेरी ये जिसने ली है, मैं ही ली, तूने कभी नहीं ली दुकान से चीजें। अच्छा जी बच्चों ये दुकान वाले का रिसीवेबल और जिसने चीजें खरीदी हैं उसकी क्या है? डन बच्चों? ये लायबिलिटी है। वापस क्या करना है? पैसे। चीजें ली, उसके बदले में मेरे मासूम दो C13 क्या वापस करना है? पैसे। ये लायबिलिटी। दूसरी एग्जांपल लीजिएगा, हम गए बैंक से लोन ले लिया, बैंक से पैसे लिए हैं। पहली एग्जांपल में बैंक से हम क्या लिया था? बैंक से नहीं, दुकान से चीजें ली थी। इस वाली एग्जांपल में मेरे भाई हमने बैंक से क्या ले लिया? या दोस्त से पैसे ले लिए। इसे कहते हैं बच्चों लोन। इसे क्या कहते हैं? लोन। ये मैंने चीजें नहीं खरीदी, ये मैंने पैसे लिए हैं।
बदले में पैसे ही देने पड़ेंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में नहीं ज्यादा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह बगैर सूद के कर रहे हैं। अच्छा, पहले वाले एग्जाम्पल में मेरे भाई लायबिलिटी कम करनी थी। क्यों करनी थी भाई? जान हमने पहले चीजें खरीदी थी, आज पैसे वापस करने हैं। जब पैसे वापस करेंगे तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन ये मैंने जो पैसे पे किए, ये बात शुरू कहां से हुई थी? मैंने चीजें खरीदी थी। क्या की थी? है ये भी लायबिलिटी। दूसरी लायबिलिटी की नेचर ये है मेरे मासूम दोस्तों, मैंने बैंक से लोन लिया या दोस्त से लोन ले लिया, आज पैसे वापस करने हैं। इस एग्जाम्पल में बात कहां से शुरू हुई थी? हमने पैसे लिए थे, वो वापस करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लिए थे उतने ही दे रहे हैं। दोस्त भी ईमानदार है और बैंक भी आहो। अच्छा जी भाई, ये बात समझे हैं? लायबिलिटी की समझ आई? अब बात सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा भाई जान, याद रखिएगा एसेट की जो नेचर है ये डेबिट होती है। क्या होती है? अब जिसको इसमें मसला है ना, तो बच्चों ये FAR 1 का मसला नहीं है, ये डेबिट क्यों होती है, ये काउंटिंग का मसला है। इसके लिए मैंने आपको हल बता दिया है। क्योंकि देखो, अगर ये बहुत बेसिक से मैं बात शुरू कर रहा हूं, इससे अगर बेसिक्स में जाऊंगा ना, फिर ITA की सारी बातें वो शुरू हो जाएंगी और FAR 1 फिर रह जाएगी। बल्कि ये भी मैं खैर बहुत नीचे जाके बात कर रहा हूँ। डेबिट, एसेट, ये बच्चे पढ़ के आए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ये बात ना बताएं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए बतानी पड़ती हैं बातें। इससे पीछे जिसको मसला होगा ना, तो वो मुश्किल है कि मैं वो बातें शुरू करूं। सही है, उसके लिए फिर आपको हल बताया है भाईजान। एसेट की नेचर डेबिट। क्या नेचर बच्चों? लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट। क्या नेचर बच्चों? क्रेडिट। और मेरे मासूम दोस्तों, ये दो हेड्स हो गए। अब याद रखिएगा, बहुत अहम बात बच्चों, बहुत अहम बात, जिस हेड की जो नेचर है उसका बढ़ना भी उधर ही आएगा। एसेट की नेचर क्या बच्चों? एसेट की नेचर डेबिट। एसेट की नेचर डेबिट, सो उसका बढ़ना भी, मैं जब कहूंगा ना एसेट बढ़ गया, आपने कहा ना डेबिट। अब्बा जी की जेब में 10 रुपए, ओ एक मिनट मरे, अब्बा की जेब में 10 रुपए, अब्बा जी को 5 रुपए मजीद दे दिए किसी ने, आपने कहा ना अब्बा जी डेबिट। नहीं, अब्बा जी की जेब डेबिट। अब्बा जी ने ये 10 रुपए निकाल के अम्मा जी को दे दिए, अब्बा जी क्रेडिट, अम्मा जी डेबिट। नहीं, अम्मा जी का पर्स डेबिट और बच्चों अब्बा जी का जेब क्रेडिट। याद रखिएगा, एसेट की नेचर है डेबिट। क्या है बच्चों? ये जब बढ़ेगा तो डेबिट, जब कम होगा तो क्रेडिट। याद रखिएगा, जिस हेड की जो नेचर है उसका बढ़ना भी उसी साइड पे आएगा। चूंकि उसका बढ़ना उस साइड पे आता है, तो भाईजान कम होना, ये देखना। ये मेरी बात सुनिएगा जरा, ये मेरी बात तवज्जो से सुन लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये है कैश का टी अकाउंट। क्या? अब जिसको ये टी में मसला है ना, टी में, तो वो उसके लिए हल फिर आपको बताया है। अच्छा, ये है कैश का क्या बच्चों? टी अकाउंट। टी अकाउंट जब बनता है ना, तो जिस चीज का खाता अकाउंट आप बना रहे होते हैं उधर उसका नाम आएगा। ये किसका खाता बनाने लगे हैं? कैश का हिसाब किताब करने लगे हैं कि भाई मेरे पास कितना कैश आया, कितना गया और एंड पे कितना पड़ा हुआ है। सही है सर? फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 महीने की काउंटिंग कर रहा हूं, मेरा काउंटिंग पीरियड 1 महीने का होगा। ठीक है उस्मान साहब, मेरा काउंटिंग पीरियड 1 महीने का। भाईजान इधर आए, भाईजान हमने कैश है ये इस साइड, ये है डेबिट साइड। ये क्या है बच्चों? ये खबी वाली डेबिट और साजी वाली क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट। बच्चों ये है डेबिट साइड और ये क्या है? क्रेडिट साइड। सर जी कैश आया 10 रुपए से, किससे आया भाई? कैश बढ़ा भाई। इधर देखिएगा, कैश डेबिट और जो रेफरेंस लिखा है ये क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन कम से कम, एक कॉन्सेप्ट होता है डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है बच्चों? एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 हेड्स या सब हेड्स को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। सही है सर? 10 रुपए का कैश आया, वजह भाई हमने चीजें सेल की थी,
इसका मतलब ये है कैश डेबिट, सेल्स का अकाउंट बनाऊंगा तो 10 से कैश बढ़ गया। अच्छा ये टी अकाउंट में लिखने का तरीका है, अगर मैं आपसे कहूं ना प्लस माइनस कर दें आप फौरन कर देंगे ऐसे। बच्चों कितने से कैश बढ़ गया बताओ? 10 से कैश बढ़ा। अच्छा ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता है, सही है सर। और मेरे मासूम दोस्तों मैथमेटिक्स में प्लस माइनस होता है, क्या होता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? तो अकाउंटिंग में प्लस माइनस करना है या डेबिट क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट। क्या बच्चों जी भाईजान 10 रुपए से कैश बढ़ा जिसे आप पॉजिटिव में लिखते हैं ना, हम उसे लिखते हैं डेबिट पे, डेबिट साइड पे। किस पे बच्चों? वजह क्योंकि बच्चों एसेट की नेचर क्या है? डेबिट। अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, 5 रुपए का एक्सपेंस है, क्या है? 5 रुपए का क्या है? रेंट एक्सपेंस। क्या बच्चों? अब बच्चों जब एक्सपेंस पे किया तो कैश बढ़ेगा कम होगा? 5 रुपए निकल के पीछे क्या बचा? पीछे क्या बचा? 5 रुपए बच गए। अब देखना अकाउंट में कैसे लिखना है भैया, कैश बड़ा कम हुआ, एसेट की नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना इधर आएगा। और बच्चों क्लोजिंग कितना आ गया? इसको जब आप लिखते हैं ना ऐसे, एंड पे इतना बचा, हम उसे लिखते हैं C/D, कैरिड डाउन बैलेंस, कि अब हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये काउंटिंग है और ये मैथमेटिक्स है। ये 10 प्लस का -5 कितना आ गया पीछे? ये क्या है बच्चों? ये मैथमेटिक्स है। ये क्या है? ये बड़ा, इधर देखिएगा, ये बड़ा तो हुआ डेबिट, ये कम हुआ तो क्या हो गया? क्रेडिट। पीछे जवाब किस में आएगा बोले? पॉजिटिव में जवाब आया ना, तो इस अकाउंट की नेचर क्या है? डेबिट। तो 60 डेबिट लिखना है, 10 का डेबिट, 5 का क्रेडिट। मैथमेटिक्स में प्लस माइनस करते हैं बच्चों, जैसे मैथमेटिक्स में प्लस का ऑपोजिट नेगेटिव, नेगेटिव का ऑपोजिट प्लस, इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट का ऑपोजिट। ठीक है बच्चों, अगर किसी अकाउंट की नेचर डेबिट है, क्या है बच्चों? तो मैंने उसे कम करना है तो क्या करूंगा? अगर किसी अकाउंट की नेचर क्रेडिट है, उसे कम करूंगा तो क्या होगा बच्चों? अगर किसी अकाउंट की नेचर क्रेडिट है, उसे कम करूंगा तो डेबिट करूंगा। अगर किसी अकाउंट की नेचर क्रेडिट है, उसे बढ़ाऊंगा तो, उसे कम करूंगा तो। ठीक है बच्चों, डन और डन। अच्छा बच्चों अब आप इधर आए, ये हो गया जी लायबिलिटी। क्या हो गया बच्चों? लायबिलिटी की समझ आई, जिम्मेदारी की समझ आ गई। बच्चों अगला हेड है इनकम। क्या है बच्चों? इनकम क्या होती है भाई? इनकम दो तरह से आती है बच्चों। क्या आती है जी? दो तरह से। एक होती है कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, एक होती है अदर देन कोर एक्टिविटी। अब बच्चों सवाल ये है कोर एक्टिविटी क्या है? भाई ये ग्री वालों का एसी लगा हुआ है। किसका एसी है? गड़ी नहीं ग्री। अच्छा जी, को बदल लाहौर को लाहौर। अच्छा भाई, चिड़ियाघर को चिड़ियाघर। अच्छा रे को रे और रे को डे। अच्छा इधर देखना बच्चों, ग्री, ये किसका एसी है बच्चों? ग्री का। भाईजान ग्री वालों का मेन काम क्या है? इसी बेचना ना। अच्छा जी जी जी, रेफ्रिजरेटर है, बड़ा औखा सा लफ्ज निकला तेरे मुंह से यार। अच्छा भाई अब ये एसी बेचा है ग्री वालों ने, किसमें बच्चों? अब तूने सुबह वाली क्लास भी लेनी, ये भी लेनी है? 2 दफा बिस्ती करवाया करेगा। हाँ डिसाइड कर ले आज। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये ग्री वालों का है एसी, कौन किसका एसी है? भाई ग्री वालों का मेन काम क्या है बोलो? एसीओं को बेचना। अब इधर से जो इनकम आएगी, जब ये एसी बेच देंगे तो इनको इनकम आई ना। इनकम का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं होता, याद रखिएगा। जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, जब दुकानदार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, वो अपनी किताबों में इनकम की रिकॉर्डिंग कर लेता है। अगर पैसे आ जाएं तो कैश भी बढ़ा लेता है, ना आए तो रिसीवेबल बढ़ा लेता है। याद रखिएगा 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक कैश एक अक्रूवल। हम हमेशा, ये मैंने जो बात, इसमें अगर मसला है तो ये आईटीए का मसला है। बाय देन अक्रूवल बेसिस को हमेशा फॉलो किया जाता है, किसको? कैश बेसिस को फॉलो नहीं किया जाता। जी मेरे भाई ठीक है, कोई परेशान परेशान सा लग रहा है। अच्छा जी, लेस टॉक मोर, हाथ कर नीचे, मोर एक्शन। अच्छा जी, कहते जी लेस टॉक मोर एक्शन। अच्छा मेरे भाई, अगर ग्री वालों को, ग्री वालों की 2 बिल्डिंग्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं भाई? भाईजान
और इन्होंने बिल्डिंग्स को रेंट पे दिया है। किस पे दिया है बच्चों? आप जो रेंट पे बिल्डिंग दी, अब मुझे एक बात बताइएगा सर जी, इनको उधर से रेंट आ रहा है, ये इनकी कोर एक्टिविटी वाली इनकम है या अदर देन कोर एक्टिविटी? ये बात समझ आई? इनकम दो तरह से होती है, एक होती है कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, एक होती है मेरे मासूम दोस्तों, शाबाश, वेल डन, ओके भाई। बच्चों याद रखिएगा, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। क्या होती है? इनकम की नेचर क्रेडिट, इनकम की नेचर। आगे आओ बच्चों, एक्सपेंस। आगे आओ बच्चों, क्या? एक्सपेंस। बच्चों एक्सपेंस क्या होते हैं? शाबाश, खर्चे। भाईजान जब हमें इनकम आएगी तो इनकम को अर्न करने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, ऑपरेशंस को चलाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, ऑपरेशंस को चलाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। वही साहब, आप सुनिएगा, बात सुनिएगा। भाईजान एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ये गरी वालों का बिजनेस है। भाईजान इनके क्या खर्चे होंगे बताएं? कौन कौन से? भाईजान ये देखे ना, ये गरी इन्होंने एसी के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा, उसको जो बनाने का खर्चा, जो प्लांट है सर, उसमें पेट्रोल डाला, डीजल डाला, फ्यूल डाला, जो लेबर उस पे लगी है उसको सैलरीज दी हैं, सामान को लेके आने का खर्चा, छोड़ के आने का खर्चा। भाईजान ये क्या है भाई? हीटिंग, लाइटिंग। प्लांट को एक रूम एक टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे उसको रखना है सर, उस पे जो हीटिंग लाइटिंग के खर्चे आने हैं सर, वो खर्चा है एक। सर जी बिजली का खर्चा आना, पानी के खर्चे, सही है सर? और सही है भाई, ये सारे क्या हैं भाईजान? अखराजात हैं। क्या है बच्चों? जब इनकम कमाई जाती है तो उस इनकम को अर्न करने के लिए भाईजान कुछ खर्चे भी। सर जी एक्सपेंस की नेचर डेबिट, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। क्या होती है? अभी तक कितने हेड्स आपको रिवाइज करवाए हैं? अच्छा, पढ़े का लफ्ज कहना सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि पढ़े नहीं है, रिवाइज किए हैं। क्या किए हैं? पढ़ने में तो एक हेड एक दिन में पढ़ा जाता है, सही है सर, हमने रिवाइज किए हैं। क्या किए हैं सर जी? एसेट की नेचर डेबिट, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, इनकम की नेचर, एक्सपेंस की नेचर। सर जी कैपिटल, कैपिटल क्या होता है बच्चों? सरमाया, सरमाया। तो जिसना आप माशाल्लाह कौम का क्या है? सरमाया। कौम का आप क्या है? सरमाया। अच्छा जी, और कुछ? जी जी नहीं, लायबिलिटी नहीं है, माशाल्लाह नौजवान कौम का सरमाया होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को यकीन नहीं है कि सर मैं भी सरमाया हूं। अच्छा जी भाई, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार, इतना डीमोटिवेट हो गया जिंदगी से तुम। अभी तो तुम्हें पता नहीं जिंदगी की कौन कौन सी बहारें देखनी है, अभी तो आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा। तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं बच्चों, अच्छे की उम्मीद रखो, परेशान ना हो। जी जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। अभी भी आप माशाल्लाह शर्माया हैं। आपकी अम्मा जी, आपके अब्बा जी कहते हो कि मेरा चांद सा बेटा है, किसी होर नू पूछिए देख। अच्छा, तो इसलिए आप किसी के लिए तो माशाल्लाह चांद है ना, अपनी अम्मा जी के लिए। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये है कैपिटल। क्या है मेरे भाई? भाईजान कैपिटल कहते हैं सरमाया। किसे कहते हैं? सरमाए को कहते हैं। भाई ये सरमाया क्या होता है? देखें, असल में बिजनेस जब स्टार्ट करना है तो बिजनेस की अपनी की जाती हैसियत तो नहीं है, बिजनेस की अपनी की जाती हैसियत नहीं है। अब मेरे मासूम दोस्तों, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ क्या चाहिए बच्चों? रिसोर्स चाहिए। क्या चाहिए भाई? जो रिसोर्स ऑनर अपने घर से लेके आएगा, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, इस रिसोर्स को कहते हैं बच्चों, बच्चों कैपिटल कहते हैं। हेलो जी, जी बच्चों कैपिटल कहते हैं। एक तो ना इस्लामाबाद, उसके अलावा भी किसी को कहते हैं। सुहेर भाई इसमें इंक नहीं भरी हुई है, इसमें कोई भी एक मार्कर ऐसा नहीं जिसमें इंक हो है? नहीं ने है, वो पुराने वाला किधर है? अच्छा ये ठीक है। अच्छा कैपिटल क्या बच्चों? कैपिटल कहते हैं भाईजान रिसोर्स। ये डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लें, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द is called
कैपिटल, क्या बच्चों जी, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड, भाईजान जिसके पास रजिस्टर नहीं है, पेंसिल नहीं है, हाईलाइटर नहीं है, कोई और दे दे यार इनको। वो कहते हैं ना, है मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। भाई रजिस्टर लेके आओ अपना, कोई हाईलाइटर लेके आओ, कोई पेंसिल लेके आओ, कोई शर्म करो जी। भाई हाईलाइटर भी लेके आना है आपने कल से, और अपना एक अदद कैलकुलेटर, जैसे सबके पास अपना अपना मोबाइल है ना, अपना अपना कैलकुलेटर। नहीं, मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा, अपना अपना कैलकुलेटर। शाबाश, इन्वेस्टमेंट करो अपने आप पे, और अपने आप पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो परेशान ना हुआ करें, इसका रिटर्न इंशाल्लाह बड़ा हाई होगा जी। जी बच्चों, अच्छा बच्चों बात सुनिएगा, बात सुनिएगा। जब बिजनेस नया नया स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट, तो भाईजान इसको ना रिसोर्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बिजनेस आपने करना है बच्चों स्टार्ट, अब ना इसको रिसोर्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अच्छा जी, बिजनेस को किस चीज की जरूरत है? वो रिसोर्स दो तरह से आएगा बच्चों। कितनी किस्म से आएगा बच्चों? या तो वो ऑनर लेके आएगा, या फिर अदर। क्या बच्चों? अब अदर्स में कुछ भी आ सकता है। भाईजान आपने अब्बा जी से लोन ले लिया, भाई से ले लिया, बीवी से लोन ले लिया, सही है सर, बैंक से लोन ले लिया, फ्रेंड से लोन ले लिया, सही सर, तो सर हमारा तो कोई ऐसा फ्रेंड ही नहीं है। अच्छा जी, उसे अनफ्रेंड कर दें। अच्छा भाईजान ऑनर, ये जो ऑनर रिसोर्स प्रोवाइड कर, इसे क्या कहेंगे बच्चों? और अदर करेगा तो बच्चों इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है बच्चों, ठीक है ना? अच्छा जी बच्चों, 5 हेड्स हैं, बताएं जी। सॉरी, अभी इसको कर लें जरा। इसकी नेचर क्या है? आप इधर आए बच्चों, इधर आए, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। जी इब्राहिम किधर जा रहा है बेटा? सर सी लॉ की, सर की क्लास नहीं है, तेरी क्लास है मरे। अच्छा भाईजान, एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों की नेचर क्या है? इन दोनों की नेचर डेबिट। सर अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे? अगर डिक्रीज होंगे तो? ये समरी एक बनाइए। कहता है उसके बाद कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम, इनकी नेचर, अगर ये बढ़ेंगे तो, कम होंगे तो। बच्चों ये जो डीआर लिखा ना, ये डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब है डेबिट की शॉर्ट फॉर्म, और ये सीआर वो क्लास वाला सीआर नहीं है, सही है, ये है सीआर डॉट, का मतलब क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म। डन बच्चों, डन बच्चों, जी जी, कोई सवाल? अच्छा जी, आप मेरे मासूम दोस्तों, इधर तक बातें समझ आई? इधर तक बातें समझ आई? अब जरा बात गौर से सुननी है। सर ये होती है जर्नल एंट्रीज। क्या होती हैं? जर्नल एंट्रीज का मतलब है डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा इधर आए जरा, आपको ना कैश रिसीव हुआ, क्या हुआ? आपने सेल की थी 10 रुपए की, और कैश क्या हो गया बच्चों? इसे कहते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा सर, जर्नल एंट्री बच्चों, सर जी इसका फॉर्मेट होता है डेट, डेट, डिस्क्रिप्शन, और जी डेबिट और बच्चों, ठीक है, और सही है। आपने भाईजान फॉर एग्जांपल सेल कर दी 10 जनवरी 2021 पे, 10 रुपए की सेल की, और मुझे बताएंगे सेल इनकम है, इनकम बढ़ रही है, तो क्या होगी? नहीं पहले मुझे सेल बता देना, सेल बता दें जी। कहता जी चलिए ट्रांजैक्शन रहने दे लिखने को। भाईजान कहता आपने सेल कर दी है 10 रुपए की, कितने की भाई? 10 रुपए की सेल कर दी, तो भाईजान और कैश भी मिल गया। अब एक ट्रांजैक्शन में 2 हेड्स ढूंढने कम से कम, सेल और कैश, इनकम और कैश, कैश 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 मिल गया, मिल गया कैश।
हाँ हाँ, एसेट एसेट तो पहले ये तो बताएं ना। अच्छा, एक एसेट है और दूसरा इनकम। अब मुझे बताएं एसेट कौन से वाला बोलें, शाबाश। एक कैश। कैश बड़ा बच्चों 10 रुपए से, एसेट नेचर है इसकी, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बेसिक्स सीख होंगी। 10 इधर आ जाएगा बच्चों। आप मुझे बताएं दूसरा हेड कौन सा है, दूसरा हेड बताएं। इनकम कौन से वाली, कोर एक्टिविटी से आने वाली, अदर देन कोर एक्टिविटी। तो कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम को सेल या रेवेन्यू कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, अभी आपने मुझे बताया सर इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट। डन बच्चों, डन बच्चों। आप मुझे अगली एंट्री जरा बतानी है आपने। अगली एंट्री आपने बतानी है बच्चों। ये हो रही है 10, ये 15 कर लें या फिर चलें 25 कर लें, क्या कर लें बच्चों। बच्चों 25 जनवरी पे हमने रेंट पे किया 5 रुपए का, कितने का, मुझे दो हेड्स बनाए। रेंट क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। और बच्चों पे किया, पे एसेट ना, बताओ एसेट बढ़ रहा कम हो रहा, एसेट की कमी क्रेडिट, और बच्चों एक्सपेंस की नीचे डेबिट, बढ़ेगा तो, अच्छा सर बच्चों इधर आएगा रेंट कितने से, और बच्चों कैश कितने से। डन बच्चों, जी मेरे दोस्त, जी जी। अगर ये अदर देन कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम होती, फॉर एग्जांपल हमारा काम एसीओ को बेचना था, और वो सुन लेना, पहले पूरी बात सुननी है, ऐसे ऐसे नहीं करना। ये सेल है, ये अदर देन कोर एक्टिविटी नहीं है, ये कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम है। अगर हमारा काम है एसीओ को बेचना, हमें बिल्डिंग से इनकम आ रही है, तो इधर लिखना था रेंटल इनकम। क्या लिखना था बच्चों, सेल नहीं लिखना था फिर, ठीक है जी। सेल या रेवेन्यू दो नाम इस्तेमाल। अदर देन कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम को रेंटल इनकम होगी, या जो भी इनकम होगी उसका नाम लिख देना, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, वो जो भी होगी, सही है, जो हट के होगी। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताएं, अब ये मैंने जनरल एंट्रीज कर दी हैं, क्या कर दी हैं। अब अगली बात जरा तवज्जो से सुनने वाली है। अब इन जनरल एंट्रीज को हमने टी अकाउंट्स में पोस्ट करना है, किधर करना है, जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये कैश, क्या बच्चों, ये कैश का एक अकाउंट खाता बनेगा, दूसरा किसका बनेगा, इधर किसका खाता बनेगा भाई, जिसे अब अकाउंट कहते हैं, इधर किसका बनेगा। हर एक चीज का अपना अपना अकाउंट बनेगा, जिसे आप उर्दू में खाता कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इधर देखें, आप जरा इधर देखें बच्चों, कैश का अगर आप टी अकाउंट बनाओगे तो बच्चों कैश की नीचे डेबिट है, जब आप टी अकाउंट बनाओगे तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट आता है और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट आता है, ठीक है बच्चों। पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट। अब मेरे भाई कैश का टी अकाउंट जब आपने बनाना है, इधर बना होगा उम्मीद है, ये बना हुआ है मेरे भाई कैश का टी अकाउंट। बताओ किस साइड पे लिखा आपने, रेफरेंस में क्या लिखा, और दूसरा टी अकाउंट कौन सा बना, सेल्स का। वो बनाना कहते हैं तो मैं बना देता हूं, नहीं तो बना लेंगे ना, इतना तो आता ही है ना। अच्छा बच्चों, फिर जो दूसरी हमने एंट्री की थी वो की थी रेंट एक्सपेंस की, ये दूसरा अकाउंट बन जाएगा सेल्स का, ठीक है। सेल्स का जब अकाउंट बनेगा, हेडिंग इधर कैश की जगह क्या आ जाएगी उधर, और सेल्स क्या होगी, क्रेडिट। इसको एंट्री को ऐसे पढ़ते हैं, कैश डेबिट, जिधर अमाउंट आ रही हो, डेबिट साइड पे अमाउंट है ना, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, डन। इधर देखें आप, अब बच्चों रेंट एक्सपेंस था 5 रुपए का, मैं खैर सेल का अकाउंट बना नहीं रहा, कहते तो मैं इधर उधर बना देता हूं, इधर बना देता हूं जी। इधर आए बच्चों, इधर आए, दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, सेल्स का अकाउंट बना, किसका बच्चों, इधर आता है डेबिट और इधर, जी मुझे बताएं कैश डेबिट सेल्स कितने से, 10 से, रेफरेंस बताएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के बंदो, सेल के अकाउंट में सेल थोड़ी आनी है, सेल जितनी अमाउंट आती है, अमाउंट आ रही है क्रेडिट साइड पे, सेल क्रेडिट, रेफरेंस डेबिट, ओके बच्चों।
अब ये आपने बनाया जी कैश का टी काउंट, किसका? कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। और बच्चों रेंट एक्सपेंस, अगर मैं रेंट एक्सपेंस का काउंट बनाऊंगा, अगर मैं रेंट एक्सपेंस का काउंट बनाऊंगा तो बच्चों उसके किस साइड पे? इधर आए भाई, रेंट, ओके, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट साइड पे आया, इधर किधर आएगा? रेंट एक्सपेंस क्या हो गया? और रेफरेंस रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इस तरह पढ़ना है तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रही है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रही है ना, क्रेडिट क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट। ओके मेरे भाई, अब जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं ना वो समझिएगा जरा, जो बात समझाना चाह रहा हूं ना वो समझिएगा, ये तो आप कर लेंगे। अब इस अकाउंट को आपने करना है क्लोज। क्या करना है भाई? समझिएगा समझिएगा, टी काउंट बनते कैसे हैं बच्चों। इसका टोटल करें काउंटिंग पीरियड के एंड पे, एज्यूम करें कोई और ट्रांजैक्शन सवाल में, इसको भी कर दो बच्चों क्लोज, इसको करो क्लोज। क्लोज करने का मतलब है जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों तरफ लिखो, जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों तरफ लिख दिया, लिख दिया भाई। जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों लिख दिया, लिख दिया बच्चों, लिख दिया बच्चों, ठीक है सर। इधर कौन सा काउंट बना बच्चों? इसका बैलेंस भी दोनों साइड पे अगर आपने लिखना है तो लिख दीजिएगा, इधर 10 आएगा इधर भी 10। अब मुझे इधर आके बताएं, दूसरा स्टेप होता है इनको बैलेंस करना। क्या करना? ये तो बाद वाली चीज है ना, ये तो बैलेंस लिखा, ये साइड ज्यादा है, ये क्या है? गम नहीं कम, ये साइड कम, क्या बच्चों? कम, कम कितने से कम? इधर 5 लोग बैठे हैं, इधर 3 बैठे हैं, इधर 5 हैं, इधर कितने हैं? मैंने दोनों को बराबर करना है, मैं इधर से एक उठाऊंगा इधर बिठा दूंगा, और एज्यूम कर रहा हूं जेंडर दोनों सेम है, इसलिए खुश नहीं होना ज्यादा। इधर 5 हैं इधर 3 हैं, मैंने बराबर करना है, लेवल करना है, इधर से एक उठाऊंगा इधर बिठा दूंगा, दोनों क्या हो गए बच्चों? बराबर हो गए। डन भाई, डन बच्चों। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो तलब है, मेरा ये राइट हैंड साइड है, मेरा क्या है? ऑनलाइन वाला तुम घूम शूम को देख लो आपका कौन सा बनेगा। मेरा ये राइट है, यह ना कहना कि सर हमारा तो लेफ्ट बन रहा है, आपका वैसे इधर, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं मेरा ये क्या है? राइट हैंड साइड। ये क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड, वरना मुनासिब नहीं होगा ऐसे पूठा करके आपको बताऊं। ये है मेरा है राइट हैंड साइड, ये है मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड। आप कहेंगे सर जी हमारा तो इस तरह करके बन रहा है ना। अच्छा भाईजान, साइड ये जीती थी या ये जीती थी? हम नहीं जीते मरे, ये बता साइड कौन सी जीती? राइट हैंड साइड जीत गई। कौन सी साइड जीती बच्चों? और याद रखिएगा राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। तो बच्चों अगर मैंने कभी ये पूछा कि भाई साइड जीती कौन सी, आपने कहना सर जिसका बैलेंस ज्यादा था। हमारे वाले एग्जांपल में इस साइड का बैलेंस ज्यादा था, इसका कम था, इस साइड जीती क्रेडिट। तो बैलेंस किसका कंसीडर किया जाएगा? क्रेडिट साइड का। हाँ, वजन किधर किधर आएगा? डेबिट साइड पे। ये बात समझे? बात समझे? अगर ये वाली साइड जीतती, जिसे आप कहते हैं डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, अगर ये साइड जीतती तो बच्चों बैलेंस इसका कंसीडर होना था, वजन इधर आना था। डन। चलो अब इधर आओ, अब आप इधर आओ। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताएं बच्चों कि वजन किस साइड पे आएगा? इधर तो कुछ भी नहीं है ना, गोलमाल है गोलमाल है, इधर कुछ नहीं है। इधर आओ बच्चों, इधर लिखो बैलेंसिंग। कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा बच्चों? 5। इधर आओ बच्चों, कौन सी साइड जीती? क्रेडिट साइड, जिसे आप इससे कहते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। इससे क्या बोलते हैं बच्चों? जी बोले भी बोले, शाबाश बोले। इधर क्या आएगा बच्चों? इधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा बच्चों किधर किधर किधर? याद रखना जो साइड जीतेगी
ये बैलेंस उसका होगा, ये वाला आएगा ऑपोजिट साइड पे। ये बैलेंस कौन सा है पहले ये बताएं, ये कौन सा बैलेंस है? जो साइड जीती, ये साइड कौन सी जीती? डेबिट साइड जीत गई। जीत वजन किस साइड पे आएगा? वजन क्रेडिट साइड पर, यानी ऑपोजिट साइड पर आएगा। डन बच्चों, डन बच्चों। इधर बताएं, इधर बताएं, साइड कौन सी जीती? वजन किधर आएगा? ये ऑपोजिट होता है। क्या होता है? अभी आपको समझाया भी है ना, अभी आपको एग्जांपल भी दी है। जो साइड जीती है बैलेंस उसका। भाई जब मैं इनाम दूंगा तो किसको दूंगा? जो साइड जीतेगी। इनको बंदा उधारा दिया हुआ है, क्यों? वजन डालने के लिए। ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है ना भाई। साइड जीती ये, वजन डालने के लिए बंदा इधर गया खुबैब। सही है, सही है ना जी। अच्छा मेरे भाई बताओ, साइड कौन सी जीती? क्रेडिट साइड जीत गई। हुबैब भाई इसकी पिक लेके ना मुझे सेंड कर देनी है, वो जुहेर साहब को सेंड कर देनी है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये वाला और ये वाला, ये आपको भेज दिया जाएगा। क्रेडिट साइड जीत गई बच्चों। और क्या? वजन, वजन, वजन किस साइड पे आएगा? शाबाश। वजन क्रेडिट साइड पर, सॉरी डेबिट साइड पर। तो बच्चों बैलेंस किस कंसीडर किया जाएगा? जो साइड जीतेगी, जो साइड बैलेंस उस साइड का, उस साइड का कंसीडर किया जाएगा। जो साइड जीतेगी, जो साइड, जो साइड जीतेगी बैलेंस उस साइड का कंसीडर किया। ओके बच्चों, आप मुझे बताएं कौन सी साइड जीती? डेबिट। तो ये कौन सा बैलेंस है? ओके बच्चों, इधर बताएं कौन सी साइड जीती? ये कौन सा बैलेंस है? ओके बच्चों, ओके बच्चों, डन बच्चों। अच्छा अब सुनिएगा, बात 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। आप सुनिएगा बात, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। तवज्जो तलब बात, तवज्जो तलब। कहता बच्चों इधर बताएं कैश, कैश का बैलेंस किस साइड पे आ रहा है? लेकिन जीती कौन सी साइड? ये ज्यादा है ना बच्चों, 5 रुपए से जीत गई। ये कौन सा बैलेंस है? आएगा किस साइड पे? डन बच्चों, डन बच्चों। आप याद रखिएगा ये 5 हेड्स हैं। कितने हैं? इसमें से 2 हेड्स एक्सपेंस और इनकम के हैं और बाकी एसेट, कैपिटल या लायबिलिटी के। याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंस कभी भी अगले काउंटिंग, इसका जो क्लोजिंग है ये कभी भी अगले काउंटिंग पीरियड का उसूल है बच्चों। क्या है? याद रखिएगा। तो फिर क्या होगा भाई? इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। इसका 5 रुपए बैलेंस आया ना। अब ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसको रेस कर सकता हूं। अब ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, इसको ट्रांसफर करना है बच्चों किधर? ये प्रॉफिट और लॉस है ना, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, इसको किधर करना है ट्रांसफर? तो मैं ना इधर निशानी लगा देता होता हूं, इधर ऐसे ब्रैकेट में, ताकि बच्चों को याद रहे। इधर मैं ऐसे निशानी लगवा देता हूं ताकि बच्चों को क्या रहे? याद रहे। और हम याद है भाई? अच्छा जी, ये बात ठीक है बच्चों और सही है? ठीक है सर। इसने अगले काउंटिंग पीरियड का कभी भी क्लोजिंग ने ओपनिंग, इसे कहते हैं इसने ब्रॉड डाउन नहीं बनना। यानी जो क्लोजिंग है ना, ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा, ना इनकम के काउंट्स का और ना ही
एक्सपेंस का। बच्चों लेकिन देखो ये किसका अकाउंट है, ये कैश है, ये तो एसेट है। एसेट भी, एसेट का क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन सकता ना, ना ना सकता नहीं, बड़े बड़े अहम बात, बहुत लफ्जों पे गौर करना है बच्चों, बन सकता नहीं, बनेगा, बनेगा बच्चों, बनेगा। ठीक है बच्चों, हम दुआ देते रहे वो दगा समझते कि पढ़ते पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। मेरे भाई इसी तरह ये कहना कि ये एसेट का क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन सकता है, और दूसरा बनेगा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सही है, लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं, तो भाई आपने लफ्जों से मार नहीं खानी। अच्छा आप देखेंगे इधर, आप बच्चों ये जो क्लोजिंग है ना, ये वाला जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, ये एसेट का क्लोजिंग है, एसेट के अकाउंट का क्लोजिंग है। इट बिकम्स ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब इधर एक सवाल आता है जिससे बच्चे तंग होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये जो है 5 रुपए, ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा, ब्रॉड डाउन बनेगा, इसको किधर लिखना है? एक मिनट, एक मिनट, मौका दे मौका। इधर 5 लोग बैठे थे, इधर 3 लोग थे, हमने उधार पे बंदा इधर से उठा के इधर दिया। ये अगली दफा जब मैच खेलेंगे दोबारा, अगले महीने के पहले दिन जब दोबारा इनका मैच होगा आपस में, दोनों टीम्स बद्दे मुकाबिल आ गई, और एक बेचारा बंदा दरमियान में खड़ा हुआ है, उसे नहीं पता चल रहा मैंने इधर आना है कि मैंने इधर आना है। आप मुझे खुद बताएं, दिया तो इनको था, उधार उधार पे दिया था, किस पे दिया था? ताकि दोनों को क्या कर सकें? ओरिजिनली ये बंदा इस साइड का है या इस साइड का, उसका क्या मतलब? तो सर आपकी आपकी राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड का है, तो ये बंदा उधर वापस नहीं आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जिस साइड का ओरिजिनली बैलेंस होता है, ओपनिंग भी उसी साइड पे आता है। अगर कभी भूल जाए, इसका एक और आसान तरीका है, एसेट की नेचर क्या है? ओपनिंग उस साइड पे आएगा, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आएगा। चलें याद कर लें इसको, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग उस साइड पे आएगा, और नॉर्मली नॉर्मली उसका क्लोजिंग, उर्दू में लिख लें इस बात को, नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल किए, जिस अकाउंट की जो नेचर है, जिस अकाउंट की जो नेचर है, जिस अकाउंट की जो नेचर है, उसका ओपनिंग उसी साइड पे आएगा। जिस अकाउंट की जो नेचर है, उसका ओपनिंग उसी साइड पे आएगा, और नॉर्मली उसका क्लोजिंग उसकी ऑपोजिट साइड पे आएगा। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई, डन 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 डन। अच्छा जी, चलें आखिरी बात सुन लीजिए आज की। अब बच्चों मुझे बताएं कैश की नेचर क्या है? तो बच्चों ये सीडी कहते हैं कैरिड डाउन बैलेंस को। किसे कहते हैं? सीडी कहते हैं बच्चों किसको? कैरिड डाउन बैलेंस, यानी यानी क्लोजिंग बैलेंस, यानी अच्छा जेर भाई इसमें इंक बहुत कम है। अच्छा बीडी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं इसे बी एफ भी लिखते हैं और बी डी भी, इसे सी एफ भी लिखते हैं, सी डी भी। सी एफ का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड, और सी डी का मतलब होता है कैरी डाउन, बी डी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, बी एफ का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। एक ही मतलब है, दोनों लिखे जा सकते हैं। अच्छा बच्चों बी डी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रॉड डाउन, और इसे कहते हैं बच्चों ओपनिंग। डन। कैश की नेचर डेबिट, इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा? ओके। ये एक चीज किधर गई, ये पढ़ लीजिएगा जरा।
कहता इनकम आर क्लोज टू नॉट बिकम ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। डन मेरे भाई। देखो इसको मैं बीडी नहीं बना सकता ना, इसको कहना सर जी इसकी नेचर डेबिट है, इसको बीडी बना दें ऐसे। जुर्म अजीम, क्या बच्चों? जुर्म अजीम, गुनाह कबीरा, जुर्म कैद बा मुशक्कत हो जानी है, जुर्म अजीम, गुनाह सगीरा नहीं। बच्चों इसको मैं अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग। डन। कहता एक्सपेंस आर क्लोज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कहता नॉट बिकम ओपनिंग ऑफ। बस ये इधर तक ठीक है, ये दो नहीं पढ़ने अभी, ये नीचे पढ़िएगा। कहता एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट आर नॉट क्लोज्ड, रादर देयर बैलेंसेस आर टू नेक्स्ट। डन बच्चों। अब कल मैं आपको ये सिखा दूंगा कि ये जो हमने टी अकाउंट्स बनाए हैं इनका जो क्लोजिंग है इससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, इसमें तकरीबन की 15-20 मिनट गुफ्तगू करके फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे बात, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे बात, फिर इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर IAS 16 स्टार्ट कर देंगे। चलें जी, ओके बच्चों जी। बुक्स मेरे भाई वॉल्यूम 1 ले लीजिएगा, इधर फोटोकॉपी के पास पड़ा होगा। वॉल्यूम 2 अभी नहीं आया, आ जाएगा। हाँ जी, क्रिश्चियन की किताब मेरी और उमैर साहब की एक ही है जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ये जरूरत नहीं है, एज इट इज आ जाएगा जी। जी सिलेबस कब खत्म होगा? कब खत्म होना चाहिए बता? कब? उस दिन करवा देंगे जब तू चाहेगा, जब तू चाहेगा खत्म करवा देंगे। अच्छा बच्चों, भाई ने सवाल पूछा सिलेबस कब खत्म होगा। बच्चों जो हमारा प्री बैच चल रहा है उसका होगा 3 अगस्त को, और आप लोगों का जो बैच है इसका होगा 8 या 9 अगस्त को। अभी लिख लें, नोट कर लें, जो टाइम दिया उस पर इंशाल्लाह हो जाएगा। अब दोबारा ये सवाल ना नहीं पूछना, 8 या 9 अगस्त बल्कि। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।